परमेश्वर रस है, परम रस है, परम आनंद है, और उस परम आनंद की प्राप्ति की ही इच्छा सब मनुष्य मात्र रखते हैं। सभी की एक ही इच्छा होती है, जीवन रसपूर्ण हो जाए, प्रेम पूर्ण हो जाए, शांतिमय हो जाए। सबकी यही कामना रहती है कि जीवन के अंदर से वो जो चीजें हमारी रसमयता को खत्म करती हैं, जीवन को जो निरस कर दे, ऊबने लग जाएं, रोने लगें, दुखी होने लगें, भयभीत होने लगें, चिंतित होने लगें, जो भी इस संसार के दुख हैं उस सबको ही नीरसता कहा जाता है। उस नीरसता से हम वंचित हो जाएं, मतलब उससे बच जाएं और जीवन रसमय हो जाए, वह रस ही आनंद कहलाता है। उपनिषदों में उसको यही कहा, रसो वही सह। तैत्तिरीय उपनिषद हमारा एक बड़ा महत्वपूर्ण उपनिषद है। 11 उपनिषद प्रमुख माने गए हैं। लगभग 250 उपनिषद इस समय भी उपलब्ध हैं, लेकिन जिसमें हम ईश, केन, कठ, मुंडक, मांडुक्य, ऐत्रेय, तैत्तिरीय, श्वेता, श्वेतर, बृहदारण्यक और छांदोग्य, ये जो 11 उपनिषद हैं, इन 11 उपनिषद में एक उपनिषद है जिसका नाम है तैत्तिरीय उपनिषद। इसी उपनिषद में यह भी दर्शाया गया है कि किसी एक शिष्य को जो अंतेवासी हो गया, मतलब गुरु की शरण में रहकर शिक्षित हुआ और विदाई की बेला में पहुंच गया, तब उस समय गुरु उसको जो उपदेश देता है उसमें यह संदेश आता है कि पुत्र, वैसे तो जो कहना था सब कह दिया, लेकिन विदाई की बेला में तुम्हें एक शब्द और कहना चाहता हूं। न प्रमदितव्यम, तो प्रमाद न करना, आलस्य न करना। किसमें? स्वाध्यान म प्रमद न प्रमदितव्यम। खुद को जानने के लिए, स्वाध्याय करने के लिए, ज्ञान अर्जन करने के लिए, सीखने के लिए सदा तैयार रहना। उसमें लापरवाही, आलस्य और सांसारिक बाधाएं कुछ भी आए, लेकिन तुम इसको महत्व जरूर देना कि जीवन का विकास इसी आधार पर होता है कि व्यक्ति के जीवन में जानना समाप्त नहीं होना चाहिए, जानना जारी रहना चाहिए। और यहां तक कहा, बोलने में, व्यवहार में सत्यम वद, धर्मम चर, सत्य को कहना और धर्म का आचरण करना। ये सब कहने के बाद भी एक शब्द और कह दिया, यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वयि उपास्यानि। गुरु जब ये कहता है कि तुमने मेरे समस्त अच्छे चरित्र को, अच्छी चीजों को, अच्छी शिक्षाओं को, अच्छे आचरणों को देखा, तो वो तो तुम उसके हिस्सेदार बनना, लेकिन मनुष्य का चोला है, त्रुटियां, गलतियां मनुष्य से होती हैं, बस तू उसका हिस्सेदार मत बन जाना कि तेरे जीवन में कोई कमी न रह जाए। क्योंकि हम सब की यात्रा पूर्ण की यात्रा है, और पूर्ण की यात्रा पर निकले हैं तो पूर्णता प्राप्त करने के लिए जीवन में कोई भी अधूरापन न रह जाए, और पूर्णता देगी शिक्षा, ज्ञान। तो बड़ा अद्भुत उपनिषद है तैत्तिरीय उपनिषद। लेकिन उसी में आगे चल करके परमात्मा के संबंध में जो कुछ कहा वो बड़ा अद्भुत है।
जब ये कहा कि भगवान क्या है, रसो वही सह, वह रस है, वह आनंद है। और इस पूरे संसार में प्रत्येक व्यक्ति की एक ही चेष्टा रहती है, वो अपने आनंद तक पहुंचना चाहता है। पहुंचना चाहता है जहां उसको पूर्ण सुख मिल सके, जहां उसे पूर्ण शांति मिल सके, जहां संतुष्टि मिल सके, जहां वो संतुलित होकर के रह सके, जहां निर्भय रह सके, जहां निश्चिंत रह सके। और उस रस को कहा गया अमृत। अपने अमृत को पाने की चाह प्रत्येक व्यक्ति की है। अमृत को भी अगर समझना है तो एक विच्छेद करके देखें। एक शब्द है अमृत और एक अमृत, जो मर गया और जो नहीं मरा। तो सबकी एक इच्छा जरूर रहती है कि मैं मेरे बाद भी रहूं, मेरा नाम रहे। दूसरे शब्दों में कहें तो व्यक्ति मरने के बाद भी जीवित रहना चाहता है। इसको अमृत बोलते हैं। अब वो किस रूप में रहना चाहता है कि मेरी याद चले। कुछ ने कहा मेरी वंश बेल चले, किसी ने कहा कि मेरे कार्य दुनिया में रहे, मेरी चर्चा रहे, मेरे बाद भी मेरी चर्चा रहे। और वो चर्चा किस तरह की रहे कि मुझे अदब से, सम्मान से, प्रेम से याद किया जाए। तो इसको कहते हैं कि अमृत की प्राप्ति, जिसको ये भी कहा जाता है कि व्यक्ति के साथ में एक शरीर तो उसके कृत्यों को करने वाला शरीर है, एक वो जो कृत्य हो चुकने के बाद उसका शरीर दुनिया में रहेगा, उसके करने का शरीर रहेगा, उसके कर्मों का शरीर, उसकी कीर्ति का शरीर दुनिया में रहेगा। आदमी ये था। और कमाल ये है कि हम सब लोग दूसरे का आगा पीछा सब कुछ देखते हैं, लेकिन हमारी पीठ तो दुनिया ही देखती, वो हम नहीं देखते। और पीठ पीछे हमारा जो चलता है वो हमारा वो शरीर चलता है जिसको कीर्ति का शरीर कहते हैं। अब वो कैसा बन चुका है वो हमें नहीं दिखाई देता, लोगों को दिखाई दे रहा होता कि ये है। और उसका एक नाम भी लोग रख लेते हैं। कोई कहता है बहुत सरल व्यक्ति है, भला आदमी है, दूसरा कहता है बहुत दब्बू आदमी है, डरपोक आदमी है, एक कहता है बहुत शांत व्यक्ति है, दूसरा भोला कह करके मूर्ख बता देगा, भोला आदमी है। भोला मतलब मूर्ख है। तो बहुत तरह से आपका आकलन होता है, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं कुछ भी कहो आदमी है अच्छा। बस जब ये कहते हैं कुछ भी कहो, ये भी सुन लिया वो भी सुन लिया, लेकिन सारा सुनने के बाद सार ये निकला है अच्छा आदमी। बस वो शरीर पीछे पीछे चलता है, तो ये अमृत है। लेकिन कहते हैं बस इसको भी अमृत मत कहना। अमृत वो है कि जो देह यहां छूट जाए और आत्मा जा रही है, और आत्मा के साथ साथ मरा नहीं है, आपके दुखों को दूर करने के लिए आपके साथ खड़ा होता है। धर्मराज जब शरीर छोड़ करके, कहते तो हैं सदेह गए थे स्वर्ग के लिए, और रथ लेने के लिए आया था उनको। तो जब स्वर्ग में पहुंच गए तो उनको आवाज सुनाई दी दुर्योधन की, रोता हुआ, चीखता हुआ। उस आवाज को तो वो कभी भूल नहीं सकते थे। अब वो पूछते हैं कोई मेरा भाई यहां रो रहा है। द्वारपाल कहता है आपका वही भाई जिसने आपको पूरे जीवन भर दुखी किया था, वही है। क्यों रो रहा है वो? बोले नरक में है ना। नरक तो जगह ही वो है जो हर पल रुलाता है। और अगर शरीर रोते रोते, तड़पते तड़पते खत्म भी हो जाए, मतलब वहां भी एक शरीर, सूक्ष्म शरीर दिया जाता है दुख भोगने के लिए। और अगर वो मिटने लग जाए दुख भोगते भोगते, दोबारा फिर जिंदा करके फिर पीड़ा दी जाती है।
अगर उसके टुकड़े टुकड़े भी करके उसको कढ़ाई में डाला जा रहा है तो उसके बाद में फिर निकाल करके फिर वो शरीर बनाया जाएगा, फिर अगली पीड़ा के लिए उसको भेजा जाएगा। जितनी पीड़ाएं बांटी थी पूरी दुनिया में, जितना दर्द तुमने बांटा था, इसलिए गरुड़ पुराण में बड़ी अजीब तरह से कहानियां लिखी हैं कि किस तरह से व्यक्ति उन दुखों के अंदर उसे रहना पड़ता है और कितने समय तक रहना पड़ता है। तो अब ये पूछ रहे हैं कि वो रो रहा है, तो क्यों रो रहा है? तो बोले उसके कर्म रुला रहे हैं कि वो नरक में खड़ा हुआ। और फिर द्वारपाल कहता है कि आप चलिए, आपके लिए तो स्वर्ग है। अब धर्मराज कहते हैं क्या बताऊं, अपनों का दुख देख करके कोई स्वर्ग भी मिलता हो तो उस स्वर्ग में भी वो स्वर्ग का सुख नहीं मिलेगा, मुझे पीड़ा पहुंचती रहेगी। मुझे मेरे भाई के पास लेके चलो। अब उनको लेके चले, नरक के पास जाके खड़े हो गए। अब ये कहते हैं नहीं, मुझे तो अंदर ले चलो। महाराज आप अंदर जा नहीं सकते। अच्छा, द्वार पर खड़ा कर दो, मैं अपने दुर्योधन को देख तो लूं। द्वारपाल कहता महाराज ये इस तरह की करुणा करने से आप उस दुनिया में भी दुखी हुए थे, यहां भी दुखी हो जाओगे, तो उतनी दया करो ना जितनी जरूरी है। युधिष्ठिर उसकी तरफ आंखें ऊपर उठाकर कहते हैं कि आप शांत होइए और मुझे अपने भाई की तरफ देखने दो। अब दुर्योधन पीड़ा भोग रहा है, तड़फ रहा है, और इधर अचानक उसको थोड़ी शांति मिली, जैसे कोई आग में झुलसते हुए को कहीं से कोई ठंडी हवा मिली हो। दरवाजे से वो हवा अंदर पहुंच रही है। अब वो थोड़ा चैन लेता है और उधर की तरफ देखता है कि भाई बताओ तो सही, ये ठंडी हवा का झोंका कहां से आया? ये मेरे घाव पर मरहम कौन लगा रहा है? ये कौन है जो मेरी पीड़ा को दूर कर रहा है? तो नरक का अधिकारी उस समय कहता है कि देखो तुम्हारा भाई खड़ा है बाहर। कौन भाई? बोले वही जो स्वर्ग का अधिकारी है, तुम्हारा युधिष्ठिर खड़ा है और तुम्हें देखने के लिए आया। तो ये जो ठंडी हवा आ रही है, जो चैन दे रही है, उसके अंदर से आ रही? बोले हाँ, उसके अंदर से आ रही। उसमें ऐसा क्या है जो आ रहा है? बोले उसके पुण्यों का प्रभाव है। उसको नरक के द्वार पे खड़ा कर दिया गया, लेकिन नरक नहीं छू रहा उसको, बल्कि उसका स्वर्ग उसके साथ चल रहा है और उसके अंदर की शांति और उसका आनंद वो आप तक पहुंच रहा है। दुर्योधन कहता अगर मुझे पता होता कि इतनी बड़ी दौलत होती है पुण्य, तो फिर मैं इसी को इकट्ठा करता। और फिर उसने युधिष्ठिर की तरफ कहा, हे धर्मराज भाई, थोड़ी देर और खड़े हो जाओ, यहां कोई नहीं है मुझे बचाने वाला, चैन देने वाला, लेकिन तू आके खड़ा हुआ है ना, तो जैसे मेरा रक्षक आ गया। और उसके बाद कहते हैं कि दृश्य बदल गया और उनको लेकर गए कि धर्मराज आप चलिए, नहीं तो आप जहां खड़े होंगे वही स्वर्ग बन जाएगा, क्योंकि तुम्हारे पुण्य ही तुम्हारे लिए स्वर्ग हैं। धर्मात्मा जहां खड़ा है वहां उसका स्वर्ग है, और वो नरक को भी स्वर्ग बना रहा होता है। अब युधिष्ठिर जी को ले जाके स्वर्ग में खड़ा किया गया, और इतनी देर में कहते हैं कि इंद्र महाराज आए। उन्होंने आकर उनकी प्रशंसा की और कहा, महाराज युधिष्ठिर, आपको जो दया आई ना, और आप जाकर के नरक के दरवाजे पर खड़े हो गए, वो दया भी एक कारण था। नरक के दरवाजे पर वहां से कुछ न कुछ गर्म हवा तो आपको भी लगी है ना। भले ही आपके पुण्य आपके सामने कवच बन के खड़े थे,
पर आप वहाँ जाके खड़े हुए क्यों? क्योंकि आपके मुंह से भी आधा झूठ निकला था, आधा सत्य निकला था जब युद्ध चल रहा था। वो जो आपने आधा उस समय बोला था वही आपको नरक के दरवाजे तक तो ले आया महाराज। कि इस दुनिया में आदमी का किया हुआ कभी न कभी किसी न किसी रूप में उसको अगर स्वर्ग देता है तो वो कर्म ही देगा, और नरक देता है तो वो भी कर्म ही देता है। यही व्यक्ति के साथ चलता है। तो इसलिए बात ध्यान रख लीजिए कि अमृत शब्द कहने का मतलब भी ये है कि आपके साथ वह कीर्ति चलती, वो पुण्य चलता है जो आपने कमाया है। तो परमात्मा को कहा अमृत है वो, अमृत रस है वह, परम रस है वह। रसो वै सह रसम ही एव अयम लब्ध्वा आनंदी भवति। ये मनुष्य जब आनंद से भरता है, जब कोई बहुत खुश होता है, तो इसका मतलब है उसकी जिंदगी में वो रस आया है जो परमात्मा ने भेजा है। नहीं तो इस दुनिया में किसी की जिंदगी में रस न रह जाए, आनंद न रह जाए। और फिर कहा यदेश आकाश आनंदो न स्यात् को ही एव अन्यात् कह प्राण्यात्। फिर कौन प्राणी इस दुनिया में सांस ले सकेगा और कौन जीवन जी सकेगा? सर्वव्यापक परमात्मा आकाश की तरह सर्वत्र है और सर्वत्र उसका आनंद फैला हुआ। उस आनंद के क्षण के लिए दुनिया जीवन जी रही है, और अगर वो आनंद खींच लिया जाए इस दुनिया से, ये दुनिया कभी की नष्ट हो जाए। कौन सांस लेना चाहेगा? कोई सांस नहीं ले पाएगा।